माइंड अपनी शरीर की इंद्रियों की, स्पेशली कर्म इंद्रियों की मांसपेशियों को ही नहीं छोड़ पा रहा है, तो ज्ञान इंद्रियों से संबंधित काम, क्रोध, मोह, लोभ कैसे छोड़ेगा? समझो, हमारे माइंड का अगर आप ऐच्छिक पार्ट देखें, हमारे माइंड में दो पार्ट हैं। जो ऐच्छिक पार्ट है, जिसको वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी साइड कहते हैं, तो माइंड का वॉलेंटरी साइड हमारी कर्म इंद्रियों को बहुत ज़्यादा जकड़े हुए है। कर्म इंद्रियों में हाथ, पैर, गुदाद्वार, यूरिनल ट्रैक, जबड़ा, या बोलने में जबड़ा, गला। कहने का मतलब है कि इन सारी पांचों कर्मेंद्रियों को मन ने बहुत खींचा हुआ है। जब ये मन का वॉलेंटरी साइड बहुत हाईली एक्टिवेट हो जाता है, हम हाईली एक्टिवेट कर देते हैं उसे, ओवर एक्टिव हो जाता है, तो वो अपना असर कहाँ छोड़ेगा? अपनी कर्मेंद्रियों पर छोड़ेगा। कर्मेंद्रियां अपने आप से तो टाइट होती नहीं। जैसे ये हाथ है, अब ये हाथ अपने आप से टाइट कैसे होगा? जैसे बहुत सारे लोग पेट को हमेशा खींचे रहते हैं, तो पेट अपने आप तो टाइट होता नहीं ना। पेट के अंदर ये नॉलेज नहीं है। यदि पेट पे कोई चिकोटी काट रहा है, या कोई जानवर या कोई जीव या चींटी काट रही है, तो माइंड को संदेश भेजा जाता है या संदेश जाता है, माइंड अपने आप खींच लेता है। पेट के अंदर सिकुड़ने की या खींचने की अपने आप टेंडेंसी नहीं है। उसी तरह कर्मेंद्रियों में भी है। अब नोट करिए, माइंड का या मन का वॉलेंटरी साइड इतना ओवर एक्टिव हम कर देते हैं कि वो कर्मेंद्रियों को खींचे रहना उसे अच्छा लगने लगता है। अब इस हाथ की मसल्स को बना रहे हैं जिम में। मसल्स का क्या मतलब है? मसल्स का तो सिर्फ इतना मतलब है कि वो हड्डियों को खींच करके हड्डियों को सेफ्टी दी रखे। हड्डियों के आसपास वो मसल्स का तन खिंचाव बना रहे, ताकि हड्डियां सेफ रहें, ढीली ना हो पाए। जैसे बूढ़े लोगों को ढीली हो जाती हैं। लेकिन यदि हम बहुत ज़्यादा शेप में 4-5 किलो का यहाँ शेप बना देंगे, 10 किलो का बना देंगे, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि आप अपने माइंड के वॉलेंटरी साइड को इतना ओवर एक्टिवेट कर रहे हो कि वो ऑल द टाइम अपनी कर्मेंद्रियों को ही खींचने में लगा हुआ है। तो मसल्स तो बन जाएगी, चाहे पेट की हो, हिप की हो, थाई की हो, काफ मसल्स की हो, या हाथों की हो। लेकिन माइंड को अल्टीमेटली मिला क्या? एक रोग मिला, हर वक्त खिंचाव देने का, उससे खुशी निकालने का। खिंचाव से खुशी, तनाव से खुशी। माइंड को कुछ वर्षों तक तो उससे खुशी, प्रसन्नता, आनंद, जो कुछ भी कह लो, मिल जाएगा। किंतु माइंड का इनवॉलेंटरी साइड, वॉलेंटरी साइड तो ओवर एक्टिव हो गया। अब वो माइंड अपने इनवॉलेंटरी साइड, मतलब मन जब चलता ही नहीं, शून्य रहता है, वो साइड काम करना कम से कम हो गया, उसका बंद हो गया। अब माइंड अपनी कर्म इंद्रियों को, या यूं कहो कि माइंड अब अपनी कर्म इंद्रियों से अपने आप को सेपरेट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड को आपने ये ट्रेन कर दिया कि तुमको खिंचाव में ही संतुष्ट रहना है। तो होगा क्या? अब वो संतुष्टि में
का दूसरा मार्ग जो परम संतुष्टि का मार्ग है, जो हीलिंग का मार्ग है, वो रुक गया, जिसमें मन सेपरेट होता है। मन जब तक बॉडी से सेपरेट नहीं होगा, मीन्स कि यदि मन अनैच्छिक या इनवॉलेंटरी स्टेट में जाता है, तभी वो बॉडी से सेपरेट हो सकता है, तभी वो कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से सेपरेट हो जाएगा। तभी तो डीप स्लीप में जाते हैं लोग, लेकिन वो जा नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड या सबकॉन्शियस माइंड में हमने माइंड को ऐसा ट्रेन कर दिया है कि हर वक्त खिंचाव देते रहो, हर वक्त तनाव देते रहो, पेट खींचे रहो, कमर खींचे रहो, हिप की मसल्स खींचे रहो, हाथ की 3-3, 4-4 घंटा एक्टिविटी ही करते रहो, है? क्योंकि वो लत है। अब आपकी रेस्टिंग पार्ट गई, रेस्टिंग पार्ट या इनवॉलेंटरी साइड आपने इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने से हुआ क्या? इग्नोर करने से आपकी हीलिंग गई। अब ब्रेन की, मसल की, आपके इंटरनल ऑर्गन की, जो खास करके वो ऑर्गन जो इनवॉलेंटरी ऑर्गन थे या इनवॉलेंटरी ऑर्गन हैं, वो हील कैसे होंगे? वो हील तभी होते हैं जब माइंड इनवॉलेंटरी स्टेट पर जाता है। मीन्स माइंड इनवॉलेंटरी स्टेट में जाकर के अपनी बॉडी से सेपरेशन करता है, डीप स्लीप में ले जाता है, और मसल्स, इंटरनल ऑर्गन हील होने लगते। भाई मसल्स जब ढीले पड़ेंगे, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां जब ढीली पड़ जाएंगी, तभी तो जो इनवॉलेंटरी ऑर्गन है, लिवर है, हार्ट है, किडनी है, तभी तो ये हीलिंग करेंगे ना। ये तो ऑल द टाइम फंसे हुए हैं आपकी मसल्स के खिंचाव में, तभी तो डिप्रेशन हो रहा है। खाने की क्वालिटी चाहे जितना बढ़ा लो, मैं बता रहा हूं, पानी की क्वालिटी चाहे जितना बढ़ा लो, मानसिक अनइंस्टेबिलिटी आप दूर नहीं कर सकते जब तक ये फिलॉसफिकल पार्ट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे। और फिलॉसफिकल पार्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अप्लाई नहीं करोगे। हम डिटैचमेंट की बातें करते हैं, काम क्रोध मोह लोभ की। यहाँ मसल्स छूट नहीं रही, मसल्स को टाइट किए पड़े हैं, पता नहीं क्या है मसल्स पकड़े। तो आप सोचे, बात कर रहे हैं पैर हिल रहा है, बात कर रहे हैं पेट में इतने खिंचाव जा रहे हैं, बात कर रहे हैं चेहरे में इतना खिंचाव। अरे क्यों? क्यों भाई? कोई जंग तो नहीं लड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि आपने माइंड की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश नहीं की। आप सिर्फ एक लत में फंस गए हैं, वो भी बॉडी के सिर्फ कर्म इंद्रियों की मांसपेशियों को पकड़ने और खींचने की लत। मान लो ड्रग व्रग की लत कोई नहीं, पर यह भी एक बहुत बड़ी लत है। अगर मसल्स को खींचने की लत हो गई तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ड्रग लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन सेटिस्फाइड नहीं है, माइंड सेटिस्फाइड नहीं। इतने डिससेटिस्फैक्शन में आप बिना एक्सेस सप्लीमेंट के कुछ ऐसे एलिमेंट जो आपकी मसल को रिलैक्स करें या बढ़ाएं, व्हाटएवर जो भी, तब तक आप हो ही नहीं सकता। मूड स्विंग्स बनने लगेंगे, मूड स्विंग्स होने लगेंगे, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो आप समझिए, अपने फिलॉसफिकल साइड को तो समझना पड़ेगा ना।